हेलो एवरीवन। आज के जानना जरूरी है कि इस चैनल के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अभी जो आईटीआर भरने का टाइम है, इनकम टैक्स रिटर्न भरने का जो टाइम है, क्या इसमें स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, एफएनओ में जो भी लॉस हो रहे हैं उनको क्या हम लोग उसमें दिखाएं या ना दिखाएं, और दिखाने से क्या फ़ायदे होंगे और ना दिखाने से क्या नुकसान होंगे, इसके बारे में मैं बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ज़्यादातर लोग जो इनकम स्टॉक मार्केट में आते हैं, ज़्यादातर लोग हम लोग लॉस करते हैं और लॉस को हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो आईटीआर भरते हैं उसमें हम लोग को दिखाना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके सारे ट्रांजैक्शन आपने क्या किया है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहले से होते हैं। और जब हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ये हम अपने तरफ से उसको रिटर्न में नहीं बताते हैं तो हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें नोटिस भेजे और हमसे पूछे कि भाई आपने ये किया था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्यों नहीं बताया, आपने स्टॉक बेचे थे, स्टॉक खरीदे थे, ये आपने हमें क्यों नहीं बताया। ये एक तो ये पूछ सकते हैं, आपको नोटिस आ सकता है। दूसरा ये है कि अगर आपका मान लीजिए प्रॉफिट नहीं हुआ, आपका लॉस हुआ, ओनली लॉस हुआ है, शॉर्ट टर्म में भी लॉस हुआ है, लॉन्ग टर्म में भी लॉस हुआ है, तो फिर भी आप उस लॉस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आईटीआर में ज़रूर दिखा दीजिए, ताकि आपको वो जो लॉस होगा उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे अगले 8 साल तक। अगर 8 साल में कभी भी आपको फ़ायदा होगा तो आप उसको एडजस्ट कर पाएंगे। उस टाइम आपको उतना ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। मान लीजिए अगले साल आपका 1 लाख रुपया फ़ायदा हुआ और इस साल आपका 20,000 रुपया लॉस हुआ तो 80,000 का ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से आपको आईटीआर में जो भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट एसआईपी से लॉस या फ़ायदा हो उसको आप ज़रूर दिखा दीजिए। इससे आपको अगला 8 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और दूसरा, आपका जो एआईएस और टीआईएस में जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ आपका इन्फॉर्मेशन भी मैच हो जाएगा। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।